वर्धमान यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरा रिसर्च जो है, मेरा शोध जो काम है वो है कि कैसे हम कोलोन कैंसर के जो पेशेंट है उनको बढ़िया ट्रीटमेंट दे सकें। तो हम लोग इम्यूनोथेरेपी करके एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें एंटीबॉडी हुआ, इम्यून सेल हुआ, उसको पेशेंट को देते हैं कि उसका जो कैंसर है, कर्कट रोग है, वो सही हो जाए। तो इस मामले में हम लोग काफ़ी 10-15 साल से काम कर रहे हैं। तो उसी काम का एक कुछ जो हिस्सा है, जो हम यहाँ पर आए थे हरिशंकर यूनिवर्सिटी में उसको बोलने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, जो हमारा निकला है रिसर्च से। तो हमारा निकला है कि जो कैंसर के पेशेंट मरीज हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, जो बॉडी के लड़ने का जो सक्षम होता है वो वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो उसको कैसे हम लोग और भी बढ़िया किया जाए, उसको बेटर किया जाए, उसी का रिसर्च है। तो उसमें हमारा जो सजेशन है कि केमोथेरेपी तो लोगों को देना ही है जो मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ जो इम्यून सेल है, जो एंटीबॉडी है, उसके जो कोशिका है, उसी को हम फिर बॉडी में दे सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। उसके साथ हम लोग जो हमारा जो इंडियन का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो आयुर्वेदा है या होम्योपैथी है, उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ, जिससे कि कॉमन पीपल जो गाँव में रहते हैं, जहाँ पर मॉडर्न रिसर्च अभी तक पहुँचा नहीं है, ट्रीटमेंट पहुँचा नहीं है, वहाँ भी हम लोग पहुँच सके, रीच कर सके। तो लो कॉस्ट, कम खर्चे में कैसे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ डेवलप कर सके, इसी के ऊपर हम लोगों का रिसर्च है, हम लोगों का काम है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर प्रेजेंट किए इस कॉन्फ्रेंस में हरिसिंगर यूनिवर्सिटी में, और उसी को बोला गया है। तो सर, जो आपने कहा कि कुछ आयुर्वेद ग्रामीण इलाकों में और कुछ जो और मॉडर्न थेरेपी आप कह रहे हैं, तो किस तरह से क्या दे सकते हो? जैसे कुछ हमारे आयुर्वेद में शुरू से ही भस्म का एक प्रैक्टिस है, जैसे हिरक भस्म हो गया, फिर मोती भस्म हो गया। तो ये चीज़ को सदियों से यूज़ होते आ रहा है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है, उसमें कैसे विज्ञान काम कर रहा है, उसके वो पता नहीं था। तो हम लोग उसमें भी शोध किया कि हाँ, क्या ये रियली साइंटिफिक है, इसमें रियली काम सही में काम हो रहा है कि ऐसे ही चलते आ रहा है। तो उसमें देखा कि हाँ, ये काम करता है कैंसर पे। किस तरह से? जैसे वो जब ये जाता है, जो हमारे जो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है, जिसमें जो रोग से फाइट करता है, उस सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, एक्टिवेट करता है, बढ़ा देता है। तो उससे वो सिस्टम जा करके जो हमारा डेंड्राइटिक सेल करके एक कोष है, जो एक्टिवेट हो जाता है, चालू हो जाता है, जा करके कैंसर को मारता है। तो ये एक तरह का हम लोग का रिसर्च है, काम है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। हम मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी हम लोग एक ही साथ कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। सर, कैंसर का एक तरफ महंगा इलाज होता है, दूसरी तरफ इस तरह का अगर इलाज होता है तो उसमें और इसमें आम लोग जो हों कि कितने कम खर्च में इसका राहत पा सकते हैं? ये तो अभी मतलब डिपेंड करता है कि कहाँ हो रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कैंसर का कॉस्टिंग महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होता है, तो उसमें उस खर्चा इसमें जुड़ जाता है। तो अभी जो है ट्रीटमेंट नए-नए आ रहे हैं जो कम खर्चे वाले हैं, तो फिर भी अभी तो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है, उसमें तो ट्रीटमेंट कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गया है। तो ये भी अगर उसके साथ ऐड होता है, इस पे हम प्रैक्टिस लाते हैं, तो और भी कम हो जाएगा, जो इकोनॉमिक बर्डन होता है वो भी कम हो जाएगा ये। सर, कितने साल से इस पे काम किया आप लोगों ने? मैं काम कर रहा हूँ इसमें लास्ट 15 साल से। 15 साल से काम कर रहा हूँ, ये चल रहा है। हम लोगों का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के साथ, एलोपैथी मेडिकल कॉलेज के साथ हम लोग कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, पेशेंट के सैंपल से काम कर रहे हैं। कितने लोगों पर अब तक ये मतलब रिसर्च हो रही है? नहीं, हम लोग डायरेक्टली तो डॉक्टर नहीं है, तो हम ह्यूमन पे तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एनिमल में जो चूहा वगैरह होता है उसमें कैंसर बना के उस पर हम ट्रीटमेंट करके देखें कि एकदम सही हो जा रहा है पेशेंट।